अगर प्यार की दुनिया में खोना है या किसी के प्यार को समझना है या फिर किसी से अपने प्यार का इजहार करना है तो एक फेमस प्लेबैक सिंगर के गाने सुनना शुरू कर दीजिए। जी हाँ, आज हम आपको थोड़ी प्यार की दुनिया में ले चलते हैं। वैसे फिल्मों की फेमस प्लेबैक सिंगर और सबकी चहेती आशा भोसले को हर कोई जानता है। छोटी उम्र में ही संघर्ष का जीवन बिताने वाली आशा जी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी आवाज से हिंदी सिनेमा में सबको हैरान करके रखा हुआ है, क्योंकि उनकी आवाज के क्या कहने। तो आज इस सफरनामा में हम आपको आशा भोसले के जीवन से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि कैसे उनके गाने सबको दीवाना बना लेते हैं। तो चलिए शुरुआती जीवन से करते हैं शुरुआत। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में एक मराठी परिवार में हुआ। इनके पिता दीनानाथ मंगेशकर प्रसिद्ध गायक और नायक थे, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा काफी छोटी उम्र में ही आशा जी को दी। ये जब केवल 9 साल की थी तब इनके ऊपर से पिता का साया हट गया। पिता की मृत्यु के बाद वो अपने परिवार के साथ मुंबई आ गई थी। उस दौरान उनकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। परिवार की मदद के लिए वो मुंबई आ गई और मुंबई आकर अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। साल 1948 में उन्होंने हिंदी फिल्म चुनरिया का गाना गाया। गाने का नाम था सावन आया। आशा जी ने 14 भाषाओं में भी गाने गाए हैं, जैसे मराठी, आसामी, हिंदी, उर्दू, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, भोजपुरी, तमिल, अंग्रेजी, रशियन, जाइज, नेपाली और मलयालम। इन तमाम भाषाओं में आशा जी ने गाने गाए हैं। 12,000 से ज्यादा गानों में उन्होंने अपनी आवाज दी है। आशा जी को महान सिंगर किशोर कुमार बेहद पसंद थे और 1950 के दशक में बॉलीवुड के अन्य गायिकाओं की तुलना में आशा जी ने कम बजट की बी और सी ग्रेड फिल्मों के लिए बहुत से गाने गाए। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 4 फिल्मों से की, जिनमें नया दौर, तीसरी मंजिल, उमराव जान और रंगीला जैसी फिल्में शामिल थी। आशा भोसले की पहली बड़ी सफल फिल्म बी.आर. चोपड़ा की नया दौर थी। इसमें उनकी आवाज को बेहद पसंद किया गया और दर्शकों ने इस गाने को भी खूब पसंद किया। आशा जी ने राहुल देव बर्मन की फिल्म तीसरी मंजिल में एक गाने को गाने से इनकार कर दिया था। उस गाने का नाम था आजा आजा। वहीं 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद जब अंतिम दौर पर ये खास गीत आशा जी ने गाया तो खुशी के मारे आर.डी. बर्मन ने 100 रुपए के नोट आशा जी के हाथ में रख दिए। इस फिल्म के अन्य गाने जैसे ओ हसीना जुल्फों वाली और मेरे सोना रे ने हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया था। वैसे साल 1981 में आई फिल्म उमराव जान के गानों ने पूरे हिंदी सिनेमा में धमाल मचा के रखा हुआ था। उन गानों का नाम इन आंखों की मस्ती और दिल चीज क्या है था। ये गाने आज भी करोड़ों लोगों को काफी पसंद आते हैं। इनके सुपरहिट हो जाने के बाद आशा जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। 8 सितंबर साल 1987, जिस दिन आशा जी का जन्मदिन होता है, उस दिन दिल पड़ोसी नाम का एक एल्बम रिलीज किया गया। वहीं आशा जी उस्ताद अली अकबर खान से साल 1995 में मिली थी। बाद में आशा जी ने उस्ताद अली अकबर खान के साथ कई गाने कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किए। दूसरी तरफ साल 2002 में उन्होंने आपकी आशा करके एक एल्बम रिलीज किया था। 8 गीतों वाली वीडियो एल्बम को आशा जी ने खुद तैयार किया था और 21 मई 2001 को मुंबई में सचिन तेंदुलकर की एक खास पार्टी में यह एल्बम रिलीज किया गया। आपको अगर आशा जी से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएं तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी जब 10 साल के थे तब उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना था। आशा जी ने अदनान सामी को गाने में प्रतिभा विकसित कर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और जब अदनान बड़े हुए तब आशा जी के साथ कभी तो नजर मिलाओ एल्बम में गाने गाए, जो काफी पॉपुलर रहा। अच्छा, आशा जी के कुछ बेहतरीन गाने और उन्हें मिले पुरस्कारों के बारे में आपको बताएं तो चुरा लिया है तुमने जो दिल को, दिल चीज क्या है, दम मारो दम, जरा सा झूम लूं मैं, इन आंखों की मस्ती,
अभी न जाओ छोड़कर, राधा कैसे न जले, कजरा मोहब्बत वाला, एक मैं और एक तू। और पुरस्कारों की बात करें तो फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर और पद्म विभूषण। तो ये था आशा जी का कुछ बेहतरीन गानों का सफर और उन्हें मिले पुरस्कार। बात करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। आशा जी ने केवल 16 साल की उम्र में अपने परिवार की इच्छाओं के खिलाफ जाकर 31 साल के गणपत राव भोसले के साथ विवाह कर लिया था। ये आशा जी की बहन लता मंगेशकर के निजी सचिव थे। हालांकि ये शादी बुरी तरह से टूट गई। आशा जी और गणपत राव दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उस दौरान आशा जी और उनके 2 बच्चे हेमंत और वर्षा भी थे और तीसरे बच्चे से वो गर्भवती थी। इसके बाद आशा जी जब एक प्लेबैक सिंगर के रूप में काम कर रही थी तब उनकी मुलाकात आर.डी. बर्मन जी से हुई और फिर उनके बीच में नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने साल 1980 में शादी कर ली। आशा जी के जीवन में दुख की घड़ी तब आई जब उनकी सबसे प्रिय बहन लता मंगेशकर जी का इसी साल 6 फरवरी को निधन हो गया। उनके निधन की खबर सामने आते ही पूरे देश में शोक की लहर सी दौड़ गई थी। आशा जहां जहां जाती थी उनकी बहन लता जी भी उनके पीछे पीछे जाया करती थी। वो उन्हें एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ती थी। आशा जी अपनी बहन की याद में सोशल मीडिया पर अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती है। उन्होंने कई बार ये भी बताया था कि लता दीदी ने उन्हें पालने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद अपने परिवार को पालने के लिए आशा जी ने कई मुश्किलों का सामना किया और बिना हिम्मत हारे जीवन के हर मोड़ को पार करके सबसे आगे बढ़ी और सभी के दिलों पर राज किया। फिलहाल आशा जी आज के दौर में एक ऐसी सिंगर हैं जिन्हें कोई भी नहीं भूल सकता और उनके गानों को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग सुनना पसंद करते हैं। कई विवादों से दूर रहने वाली आशा जी को पूरी दुनिया सलाम करती है और उनके गानों से आकर्षित होती है।